क्या आप भी अपनी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर इंतज़ार करते करते थक चुके हैं? प्रार्थना का जवाब मिलने में देरी हो रही है, परिस्थितियाँ नहीं बदल रही हैं और मन जो है अशांत हो चुका है। तो रुकिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो ये रुकी हुई ज़िंदगी है, इस घड़ी में परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सभी कुछ है मसीह की, मैं सरिता मसीह एक बार फिर एक नए वचन के साथ आप सभी के साथ बाइबल की पुस्तक में कुछ इस प्रकार लिखा है। याकूब की पुस्तक में 5 अध्याय उसका 8 वचन, तुम भी धीरज धरो और अपने मन को स्थिर करो, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। हालेलुया। आज हम जानेंगे कि जीवन के तूफानों के बीच अपने मन को स्थिर कैसे रखें। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। जब हम बीमार होते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है कैसे प्रार्थना करें, लेकिन हम लेट के भी कर सकते हैं। हम आवाज़ नहीं निकाल सकते, हम अपने हृदय में मन में कह सकते हैं। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। स्थिर कैसे रहें, अपने आप को कैसे रखें, और इस इंतज़ार का जो हम इंतज़ार इतने दिनों से कर रहे हैं, प्रार्थनाओं का, बहुत सारी चीज़ों का, उनका असली मतलब क्या है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब बाइबल कहती है कि धीरज धरो, तो इसका मतलब है हाथ पर हाथ रखकर बैठना या निराश होना नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, किसी काम को नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। धीरज का मतलब है परमेश्वर के सही समय का इंतज़ार करना और भरोसा रखना। आज के डिजिटल दौर में जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए। तुरंत खाना, तुरंत मैसेज का जवाब, तुरंत सफलता। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं ओवन की तरह नहीं है, बल्कि एक बीज की तरह हैं। ओवन में तुरंत चीज़ें गर्म हो जाती हैं, और बीज ऐसा नहीं है। बीज में ऐसा नहीं होता है, बल्कि एक बीज की तरह काम करती हैं। जब किसान खेत में बीज बोता है तो वह अगले ही दिन फसल की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखता है, क्योंकि वो पॉसिबल है ही नहीं। वह इंतज़ार करता है, किसान इंतज़ार करता है, धूप और बारिश सहता है और जानता है कि सही मौसम आने पर फल ज़रूर मिलेगा। ठीक उसी तरह अपनी आज की प्रार्थनाएं और अपनी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएंगी। आपकी कोई भी आपकी मेहनत, कोई भी आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, जो परमेश्वर के नाम से आपने मांगा है और आपने किया है। तो आइए एक हम कहानी देखेंगे। इसे बाइबल के एक महान उदाहरण जो हम सभी ने सुना है, बहुत ही फेमस, अय्यूब का जीवन। हालेलुया। अय्यूब ने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया था, अपना धन, अपनी संतान, अपनी सेहत। उसके दोस्तों ने उसे ताने दिए थे, परिस्थितियाँ पूरी तरह से विपरीत थी। लेकिन अय्यूब ने अपनी आस्था, जो उसका विश्वास था, अपने मन को स्थिर रखा था। इवन उसकी पत्नी भी उसको बोलती है, उसने परमेश्वर से भरोसा नहीं खोया अपना। उसने धीरज धरा और नतीजे पे क्या, परमेश्वर ने अय्यूब की अंतिम स्थिति, जो आखिरी स्थिति, जो परिस्थिति थी, उसकी पहली परिस्थिति से 2 गुना कर दिया। जो इसके पास गाय बैल 4 थी, परमेश्वर ने उसको 8 दिया। ऐसे परमेश्वर ने उसे ब्लेस करा था। उसी तरह हम यूसुफ के जीवन को देखते, उसके भाइयों ने बेचा, उस पर झूठे आरोप लगे थे, सालों में जेल बंद रहा, सालों साल वो जेल में बंद रहा, लेकिन उसने अपना धीरज नहीं खोया। सही समय आने पर परमेश्वर ने उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में जेल जैसी रुकावटें, अय्यूब जैसा दर्द, तो याद रखिए परमेश्वर आपके पीछे एक महान योजना तैयार कर रहे हैं। तो सवाल अब ये है कि हमने वचन सुना, स्टोरी भी सुनी, अब इसे अपने जीवन में किस प्रकार स्थिर रखना है। देखो, हमारे जब मन में किसी चीज़ को लेकर शंका आ जाए ना, तो शंकाओं के बीच में प्रार्थना करें। जब मन डगमगाने लगे तो अपनी भावनाओं को परमेश्वर के सामने खुलकर रख दे कि हमारे अंदर ऐसा चल रहा है, परमेश्वर मुझे बचा। ये बहुत ज़रूरी है। वचन का सहारा लेना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद रखें, परमेश्वर की आज्ञाओं को बोलें, परिस्थितियों को देखकर फैसला ना लें, विश्वास के साथ आगे बढ़ें। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों,
याद ज़रूर रखें कि प्रभु आपके बहुत ज़्यादा निकट हैं। क्या पता वो आज आपका आखिरी दिन हो और आप परमेश्वर को भला बुरा कह के वो आखिरी दिन को फिर 40 दिन 40 वर्ष में लगा दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। याद रखें कि प्रभु आपके बिल्कुल निकट हैं। वे आपकी हर एक रोने की आवाज़ को सुनते हैं। आपकी सहनशीलता को भी परमेश्वर देख रहे हैं। हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे आज के इस वचन के द्वारा। प्रभु, अपने दिल पे हाथ रख सकते हैं आप। अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, प्रभु मुझे धीरज धरने की शक्ति दीजिए। अपने मन को आपकी सामर्थ्य पर स्थिर रखने की हिम्मत और सामर्थ्य दीजिए। आप कहें कि प्रभु मुझे धीरज दें, मुझे सामर्थ्य दें कि अपने हृदय को स्थिर रख सकूं। प्रभु मदद करे, सहायता करे। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह सुन रहे हैं, सभी को धीरज, शांति, तसल्ली और परमेश्वर पिता मन का शांत करना आप सिखाइए। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। याद रखिए, आपकी रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, प्रभु का आना निकट है और आपकी भोर होने वाली है। यह आपका आज का आखिरी दिन है। याद रखें। प्रभु आप सभी को बहुत धीरज और शांति दें और इस वीडियो को उन भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचाती रहूं, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के वायदों को। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।